हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं जैकोबियन एज के फर्स्ट ड्रामेटिस्ट बेन जॉनसन की। जैकोबियन एज का टाइम पीरियड है 1603 टू 1625। यू हैव टू रिमेंबर दिस टाइम पीरियड इज 1603 टू 1625, जिसमें जेम्स वन वहाँ के किंग थे। ओके, तो जो बेन जॉनसन है उनका ये प्ले है एपिकॉन और द साइलेंट वूमेन। इसका सबटाइटल है ये द साइलेंट वूमेन। ओके, इट इज़ ए कॉमेडी, ये एक कॉमेडी है। तो हम इससे पहले बेन जॉनसन के प्लेस कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियोस में। ओके, लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी वॉलपोन पे, द फॉक्स। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। एपिकॉन, सबटाइटल इज साइलेंट वुमेन। जॉन ड्राइडन थे कॉल्स इट फ्लैटर्स ऑफ ए परफेक्ट प्ले। जॉन ड्राइडन ने क्या बोला है इसे? पैटर्न्स ऑफ ए परफेक्ट प्ले। It is revised after restoration. Okay, it is revised after restoration in the diary of Samuel Pepys. Samuel Pepys कौन थे? डायरी राइटर थे, वो डायरीज लिखते थे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। इसने अपनी डायरी में लिखा है कि इट इज़ द फर्स्ट प्ले टू बी परफॉर्म्ड आफ्टर द रीओपनिंग ऑफ द थिएटर। इन्होंने कहा था कि दिस इज़ द फर्स्ट प्ले जो परफॉर्म हुआ था आफ्टर द रीओपनिंग ऑफ द थिएटर। और थिएटर रीओपन कब हुए थे? आफ्टर द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स टू ऑन जुलाई 6 ऑफ 1660। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस डेट्स, आई रिपीट इट। सैमुअल पेपेस एक क्या थे? डायरी राइटर थे। इसने अपने डायरी में लिखा है कि इट इज़ द फर्स्ट प्ले टू बी परफॉर्म्ड आफ्टर द रीओपनिंग ऑफ द थिएटर। और रीओपनिंग कब हुई थी थिएटर की? आफ्टर द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स टू ऑन जुलाई 6 ऑफ 1660। द प्ले टेक्स प्लेस इन लंदन। लंदन की सेटिंग रखी है। ओके, इट टेक प्लेस इन द हाउस ऑफ गाय नोन एज मोरोस। किसके घर की सेटिंग है? मोरोस की। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, वॉलपोन है उसकी सेटिंग भी लंदन की रखी गई है और एपिकॉन की भी सेटिंग जो है लंदन की रखी गई है। ओके, तो ये जो फर्स्ट कैरेक्टर है जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मोरोस। ओके, तो उसको एक फोबिया था कि इफ़ ही हियर्स नॉइस ही गॉन मैड। उसे लगता था कि अगर वो कोई ज़ोर से आवाज़ सुनेगा तो वो पागल हो जाएगा। ठीक है, ही हेट नॉइज, उसे बस शोर शराबे से नफ़रत थी। ही लिव्स इन ए स्ट्रीट विच इज़ टू नैरो सो दैट नो कार्स कैन पास दैट स्ट्रीट सो दैट ही डोंट हैव नॉइज़। वो एक ऐसी पतली सी गली में रहता था जहाँ पे वो बहुत ही पतली थी, जहाँ पे कोई कार वगैरह पास ना हो पाए ताकि उसे कोई नॉइज़ सुनाई ना दे। ठीक है, तो एक उसकी नेफ्यू थी डॉफाइन, DAUPHINE, डॉफाइन। ओके, नेफ्यू थी मोरोस की, और मोरोस ने शादी नहीं कर रखी थी, तो सारी प्रॉपर्टी किसकी थी? नेफ्यू जो डॉफाइन को मिलनी थी। मगर मोरोस उसे अपनी प्रॉपर्टी का वारिस नहीं बनाना चाहता था। वो नहीं चाहता था डॉफाइन को अपनी प्रॉपर्टी का वारिस बनाना। इसीलिए मोरोस क्या सोचता है? शादी करने का फ़ैसला लेता है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी गाइस, यू हैव टू रीड इट। मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगी, आपको थोड़ा ऊपर से बता दूँगी, सारी स्टोरी समझा दूँगी। ओके, तो डॉफाइन को जब ये पता चलता है कि वो तो ट्रिक खेलने की सोचता है, चलने की सोचता है, सो दैट मोरोस गिव हिम ऑल द मनी, ताकि मोरोस शादी ना कर पाए और सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाए। डॉफाइन प्लान करता है और जो कटबर्ग होता है, कटबर्ग क्या है? मोरोस का बार्बर है, मोरोस का बार्बर। कट की CUT कट BEARG बर्ग के साथ मिलकर, कौन? नेफ्यू जो डॉफाइन है वो किसके साथ मिलकर? कटबर्ग के साथ मिलकर एक ट्रिक प्लान करता है। कटबर्ग इज़ वेरी क्लोज टू मोरोस। कटबर्ग क्या है? जो उसका बार्बर है ये, और उसके बहुत नज़दीक है। एंड कटबर्ग प्रेजेंट यंग साइलेंट वुमेन टू मोरोस टू मैरी। एक साइलेंट वुमेन जो कम बोलती है वो उसको दिखाता है शादी के लिए। कौन दिखाता है? कटबर्ग। ठीक है, एपिसिनी उसका नाम क्या होता है? एपिसिनी, EPICENE, एपिसिनी। साइलेंट वुमेन नेम है ये।
ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। एपिसिनी इज़ ए साइलेंट वुमेन नेम से मोरोस को कटबग मिलाता है। और वो सच में कम्प्लीटली साइलेंट वुमेन होती है, बिल्कुल बोलती नहीं है, बहुत कम, और बिल्कुल साइलेंट वुमेन होती है। मोरोस कहता है साइलेंस इज़ द बिगेस्ट वर्च्यू, हमेशा साइलेंट रहना चाहिए। ठीक है, मोरोस कहता है कि सबसे अच्छी चीज़ है साइलेंट रहना, हमेशा साइलेंट रहना चाहिए। साइलेंस इज़ एडवांटेज। ठीक है, एपिसिनी को बताता है कि सबसे बड़ी खासियत होती है इंसान को साइलेंट रहना। ठीक है, मोरोस शादी की प्लानिंग में लग जाता है, वो खुश हो जाता है कि ठीक है, जो उसे चाहिए था वो मिल रहा है, एक साइलेंट वुमन है, मुझे शोर शराबा सुनाई नहीं देगा, तो वो खुश हो जाता है। ठीक है, सोचता है कि हाँ ठीक है, डॉल्फिन को प्रॉपर्टी नहीं देनी पड़ेगी और मैं इसी से शादी कर लेता हूँ। मोरोस शादी की प्लानिंग में लग जाता है। एक ट्रू विट नाम का एक फेलो और होता है, ट्रू विट, जो डॉल्फिन का दोस्त है, वो इस शादी से नाखुश है और इंटरफेयर करता है इस शादी में कि नहीं शादी नहीं करनी चाहिए। जो ही डज़ नॉट वांट, कौन, ट्रू विट डज़ नॉट वांट एनीबडी टू मैरी एंड ऑलवेज सेज द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मैरिज। हमेशा वो शादी की बुरी बातें बताता है कि नहीं शादी करने से ये हो जाता है वो हो जाता है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बताता रहता है और वो चाहता है कि कोई भी दुनिया में शादी ना करे। दिस इज़ द बैड थिंग, नोबडी शुड डू इट। ओके, ट्रू विट कहता है द एंटायर कम्युनिटी ऑफ वुमेन इज़ करप्टेड, यू कैनॉट ट्रस्ट ऑन देम। बोलता है कि सारी जो कम्युनिटी है जो वुमेन की, वो सारी करप्टेड है, आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते। कैसे विश्वास करोगे आप उन पे। ट्रू विट आल्सो टोल्ड मोरोस टू किल हिमसेल्फ इंस्टेड ऑफ गेटिंग मैरिड। बोलता है इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है, किसी से शादी करना तो बहुत गलत है, इससे अच्छा तो मर जाओ तुम। शादी करने के बाद में भी ऐसे भी वो एक कहावत है ना कि शादी करे वो पछताए, ना करे वो पछताए, तो बोलता है कि इससे अच्छा तो मरना ठीक है, शादी करना इज़ अ बैड थिंग। लेकिन मोरोस किसी की बात नहीं मानता और शादी करता है किससे, एपिसिनी से कर लेता है शादी। ठीक है, तो अब पता चलेगा उसको शादी करने के बाद में कैसे पछताना पड़ता है। शादी होते ही एपिसिनी हर बात पर कंप्लेन करने लगी, ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, कम्प्लीटली उल्टा। जो वो मोरोस ने सोचा था सारा कुछ उल्टा हो गया, बार बार हर बात पे कंप्लेन करना, चिल्लाना, गुस्सा करना। तो मोरोस ने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा, उसने तो खुद चूज़ करी थी कि साइलेंट वुमन है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ मोरोस वांट टू गिव डाइवोर्स। बोलता नहीं मैं ऐसी बिल्कुल नरक भरी ज़िंदगी में नहीं रह सकता, अब मुझे तो डाइवोर्स चाहिए, बस किसी भी हालत में डाइवोर्स ही चाहिए। तो मोरोस ने 2 लॉयर किए, पर वो डॉल्फिन के आदमी थे, जो डॉल्फिन था उसके आदमी थे। ये दोनों आदमी किसके आदमी थे, डॉल्फिन के। ठीक है, डॉल्फिन जो मोरोस से कहता है कि मैं तुम्हारा डाइवोर्स करा सकता हूँ बट फाइनेंशियल डील से। बोलता मैं तुम्हारा डाइवोर्स तो करा दूँगा, चिंता मत करो, लेकिन मेरे साथ एक तुम्हें डील करनी पड़ेगी। क्या डील थी वो, फाइनेंशियल डील ये थी कि तुम मुझे अपना वारिस बनाओ। बोलता है कि नहीं पहले तुम ना मुझे पूरा विल में करके मुझे अपना वारिस बना लो प्रॉपर्टी का, तभी मैं तुम्हें इस शादी से छुटकारा दिलाऊंगा। मोरोस मान गया क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। तो फाइनल सीन में क्या होता है, पता चलता है कि एपिसिनी जो है इज़ ए बॉय। एपिसिनी क्या है, एक बॉय है हु ड्रेस एज ए वूमेन, जो वूमेन की तरह उसने ड्रेस सब ले रखा है, जिसे डॉल्फिन ने हायर किया था। ठीक है, दिस इज़ वेरी ट्विस्ट। और जो फाइनल सीन में क्या हुआ, एपिसिनी इज़ ए बॉय हु ड्रेस है एज ए वूमेन, जिसे किसने हायर किया था, डॉल्फिन ने। और क्यों हायर किया था कि डॉल्फिन, क्योंकि डॉल्फिन को मोरोस की और कहीं पे शादी नहीं करनी थी, वो चाहता था उसकी प्रॉपर्टी का वारिस बनना, इसीलिए वो उसको परेशान करके सारी प्रॉपर्टी लेना चाहता था। ठीक है, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ एपिकॉन द साइलेंट वुमेन। ओके, तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपका कंप्लीट नेट सिलेबस कवर कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।